नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव और अब उस चुनाव के हम आकलन की स्थिति में धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आखिरी पड़ाव में सारे नैरेटिव मुद्दे इन सबको देखते हुए अब हम उस स्थिति में हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो इस वीडियो में एग्जैक्ट हम जो है वो सीटों का, जिस तरीके से ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल की बात की जाती है, सर्वे की बात की जाती है, हम उस पे जो है वो अभी नहीं जाएंगे। उसके लिए हम जो है वो 2 दिन का और समय लेंगे। लेकिन एक खबर, उसके आधार पे जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे अच्छा मौका है। अरविंद केजरीवाल की छवि 2020 के बाद खराब हुई है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के जो है वो बड़े आरोप है और इन सब को देखते हुए एक बड़ी बात जो निकल के आई वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने ना खुद काम किया, ना अपने विधायकों पार्षदों को करने दिया। अब ऐसी स्थिति में जब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को रोक सकती है क्या, तो भारतीय जनता पार्टी ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरह जो है वो चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव हारी और इससे पहले आपने देखा होगा 2014 का लोकसभा चुनाव। तो 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हारी तो उसके बाद में समीक्षा के लिए आपने पता होगा एंटनी की जो है कमेटी बनाई गई। ए के एंटनी ने जो रिपोर्ट दी वो कब सार्वजनिक होगी और उस पर क्या एक्शन लिया गया, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो आपको पता ही होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक स्टाइल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, लेकिन उसने क्या बताया, उसमें क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, उसकी जो है वो कोई खबर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके की कोई जो है वो गलती नहीं करती है। आप देख लीजिएगा जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में जो है वो काम पे लग जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो है वो चुनौती भी है। और चुनौती क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी नहीं, इस बार है आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति करते हैं, बड़ी शातिरता और चालाकी के साथ, उससे आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई पसीने छुड़ा सकता है इस वक्त तो वो अरविंद केजरीवाल है, बाकी किसी पार्टियों का। और दिल्ली जीतना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर अब जो है वो नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के ऊपर भी सवाल है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 2 मोर्चों पर, अलग अलग मोर्चों पर चुनाव लड़ रही है। एक संगठन के स्तर पे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति हो, उन तमाम तरीके की चीजों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन एक दूसरी समस्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसका तोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से निकाला है। अब वो समस्या क्या है, पहले हम उसको समझते हैं और फिर हम आते हैं असल मुद्दे पे। तो समस्या ये है कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। अब अगर हम 70 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 70 विधानसभा सीटों में 12 सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी की है और 8 के आसपास जो सीटें हैं वो माइनॉरिटी वाली है, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर सीटें हो जाती है 20। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोर कड़ी रही है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या रिजर्व हो। एक्सेप्शनल अगर हम देखें तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दलित वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उसका कारण हम पहले जो है वो चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में दलित इसलिए आए जिस तरीके से कुमारी शैलजा के खिलाफ जो है
हुड्डा समर्थकों ने टिप्पणी की। आक्रोश था। जिंद में एक महासभा हुई जिसमें 1.5 से 2 लाख दलित जो वोटर्स थे वो इकट्ठा हुए और फिर एक जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चला। तो उस वजह से दलित वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। तो अब दिल्ली में हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली का दलित वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। तो एक 12 सीट ये हो गई और 8 सीट। अब 8 सीटों की लड़ाई में अब हम माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो माइनॉरिटी को अपने साथ लेने के लिए अपने अपने तरीके से जो है वो मुसलमानों को रिझाने का काम कर रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली में हमने देखा अरीबा खान, या फिर हम बात करें दूसरी जगह पे तो जिस तरीके से सीधे तौर से ये कहा गया कि चाहे संभल का मुद्दा हो या शाहीन बाग का, राहुल गांधी ने तो खुद कह दिया। तब अरविंद केजरीवाल कहां थे? क्योंकि उन लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। तो सीधे तौर से मैसेज दिया कि मुसलमानों के साथ खड़ी कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। अब मुस्लिम वोटर्स का अगर हम देखें, पैटर्न को देखते हैं तो पैटर्न ये कहता है कि मुस्लिम वोटर उस पार्टी के साथ ज्यादा जाना पसंद करता है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी तो जो है वो 12 से 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर मुस्लिम वोटर्स को लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, इसका आकलन करते हैं, तो फिर मुस्लिम वोटर, अगर हमें ये लगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा तो ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। मुस्लिम वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जाना पसंद करेगा। इसलिए मैंने कहा है 12 और 8 20 सीटें। अब हम इसमें कांग्रेस पार्टी को, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना वोट शेयर बढ़ाएगी और आप देख लीजिएगा 8 से 10% के आसपास जो है वो कांग्रेस पार्टी जाएगी। ये मैं जो है वो पिछले 10 दिन से बात भी कर रहा हूँ इस पे। इससे ऊपर हालांकि कांग्रेस समर्थित जो मीडिया है वो इसकी बात कर रहा है, लेकिन इतना नहीं जाएगा। अब आते हैं हम स्थिति में कि अब तक जो है वो अलग अलग जो कंपनियां, एजेंसियां जो सर्वे करती थी उनकी सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? तो आपने देखा होगा ग्राउंड की स्थिति इन सबको पता है, लेकिन वो इसका आकलन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो पंजाब की भगवंत मान की सरकार जो है इन दिल्ली की सभी एजेंसियों को, न्यूज चैनल्स को जो ऐड दे रही है पंजाब सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि खेल जो है वो किस तरीके का चल रहा है, पता सबको है। तो जब हम वापस मुद्दे पे आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तो भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है 50 सीटों पे और 50 सीटों में कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कैंडिडेट्स को लेके आपको पता है 10 से 15 सीट, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स जो है वो दूसरी जगह के भारतीय जनता पार्टी ने उतारे। तो कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटों पे लड़ती हुई दिखाई दे रही है टक्कर पे। तो फिर बात आ जाती है स्ट्राइक रेट की, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 100% का हम दावा नहीं कर सकते, 80% तक चले जाते हैं इन सीटों के ऊपर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी 30 से 32 सीटों के आसपास वही 2013 वाली जो स्थिति है उसमें दिखाई देती है अभी तक की हम स्थिति में देखें, या फिर 35 से 36 सीटों के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है? तो अब मुझे ये लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी 40 सीट भी अगर ले आती है और सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाती है तो भी अरविंद केजरीवाल शायद से सरकार चला पाए। और इसका एक इशारा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रहा है। जिस तरीके से कल 7 के बाद एक और विधायक ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और आज अभी जो खबर है ये आ रही है कि ये 8 के 8 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खेल है। और बड़ा खेल क्यों है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं ऑपरेशन लोटस से थोड़ा सा आगे जाके बात करूंगा। कल एकनाथ शिंदे ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो शिवसेना के संपर्क में। अब आप सोच के देखिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में, दिल्ली से उसका क्या लिंक है? और फिर जब उनका स्टेटमेंट आता है तो उनका कहना है कि वो पहले से ही संपर्क में है, लेकिन चुनावी मैदान में इसलिए नहीं उतारा ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं बटे।
तो वोटों के वर्गीकरण से बचने के लिए ये स्टेप जो उठाई गई। और अब दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर ये अगर 7 विधायक और 8 विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, तो अब तक जब चुनावों की घोषणा हुई, जब टिकट वितरण की बात आई, तब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं आए? उस वक्त भी ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं, तो संभावनाएं बढ़ जाती कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस खेल के पीछे रणनीति बहुत बड़ी है। अचानक से चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा कराना सीधे तौर से दिल्ली के वोटर्स और मतदाताओं को ये विश्वास दिलाना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पार्टी में असंतोष है। उन्हीं के विधायक जो है उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, और जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं वो गलत तरीके से नैतिकता भूलकर जो है वो सिद्धांतों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो बड़ा मैसेज दिल्ली की जनता को देने की तैयारी थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। आपने देखा होगा, अगर कोई पार्टी के 8 विधायक सीट, वो भी सिटिंग एमएलए, अगर एक साथ पार्टी छोड़ दे और एक बड़े आरोप के साथ पार्टी छोड़ दे, तो आप समझ सकते हो कि उस पार्टी की मुसीबतें कम से कम 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें वो सिटिंग एमएलए हैं, उनमें तो उसका असर दिखाई देगा ही देगा। क्योंकि इनके समर्थक, इनके मतदाता, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अगर जीता हुआ होता है, तो आप समझ के देख लीजिए, अगर उसमें 5 से 10,000, 15,000 वोटर्स भी अगर उनके साथ है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एज मिल जाता है। और दूसरा, एक नैरेटिव सेट हो जाता है। और नैरेटिव किस तरीके का? जिसकी हमने बात की कि आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से उसके पार्टी के नेता ही खुश नहीं है और वो बगावत पे उतर आए। तो आम आदमी पार्टी के अंदर खाने जो है वो क्या चल रहा है, तो ये एक जो है वो बड़ा नैरेटिव। अब आते हैं हम इसके आगे की बात। तो इस बार चुनाव, अगर हमें ये लग रहा है कि इस बार चुनाव जो है वो 5 फरवरी को या फिर 8 फरवरी तक ही जाएगा, तो मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहती है और सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आती है, लगभग 4 से 5 सीट कम रहती है, तो आप मान के चलिए कि ऐसा ही खेल जो है वो 8 फरवरी के बाद भी हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। तो आम आदमी पार्टी की मुसीबत, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस बार जो है वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से अब दिखाई दे रही है। कल के जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में जो है ये आकलन निकल के आता है कि अरविंद केजरीवाल, इस वक्त अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि इस बार सत्ता जा रही है, और आम आदमी पार्टी को ये भी पता है अगर उसको सरकार बचानी है, अगर सत्ता में आना है और 5 साल सरकार चलाना है, तो कम से कम 45 सीटों से ऊपर सीटें जीतनी पड़ेगी। और 45 भी नहीं तो 42 से 43 सीटों के ऊपर अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को वो रोकने में कामयाब हो सकती है। अगर इससे आम आदमी पार्टी नीचे रहती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वो इस मामले में रोक नहीं पाएगी, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें कोई भी पार्टी, अगर आपको ये लगे तो साफ सुथरी है या फिर इस तरीके की राजनीति नहीं करेगी, तो राजनीति में संभावनाएं टटोली जाती है। मध्य प्रदेश में हमने देखा जिस तरीके से जो है वो पूरा घटनाक्रम चला, और कमलनाथ की सरकार चली गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ऐसा ही घटनाक्रम जो है वो हमने महाराष्ट्र में देखा। उद्धव ठाकरे की मंशा का फायदा उठाया शरद पवार ने, एक चांस लिया, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको देखकर हार मान गई हो या चुप बैठ गई हो, ऐसा जो है वो हुआ नहीं। और अगले ही 2 साल 2.5 साल के बाद में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, या हम कहें कि शिवसेना ने जिस भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, शरद पवार ने धोखा दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो नेचुरल एनिमी है। और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में लग गई और एनसीपी और शिवसेना दोनों के 2 फाड़ करके वापस से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो खेल जो है वो जबरदस्त है, राजनीति के निराले हैं। जिस तरीके से अभी का ताजा उदाहरण ले तो आप 8 विधायकों को भी अगर हम छोड़ देते हैं, तो चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई
अब क्रॉस वोटिंग में आप समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना लेती है, हरप्रीत कौर बबला, आपको पता ही होगा। तो फिर आप सोच के देखिए कि दिल्ली का चुनाव और उसका परिणाम क्या होने वाला है। क्या वही परिणाम होने वाला है जो आम लोगों को, जनता को धरातल पे जो दिखाई दे रहा है, या फिर सिर्फ वो मीडिया जो अभी भी फंसा हुआ है सीटों को लेकर, आखिर वो सर्वे क्यों नहीं कर रहा, आखिर वो खुलासे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। दोनों तरफ से पैसा आ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होने की वजह से उनको डर है कि कहीं उनका जो पैसा है वो हाथ से नहीं निकल जाए, क्योंकि भारी भरकम पैसा आता है। चुनाव को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन अब मैनिपुलेट जो है वो चुनाव को करे कैसे, ये भी एक जो है वो बड़ी समस्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।